स्वागत है आपका लीगल ऑफ पीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताना चाहती हूँ कि जेल क्या होती है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है जेल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें जेल देखनी है, या हमें जेल के बारे में जानना है, या हमें कैदी देखने हैं, या हमें कोर्ट देखना है। किसी किसी की पूरी लाइफ बीत जाती है, वो लोग ये सब चीज़ें देख ही नहीं पाते, और अच्छा भी है कि वो लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक से। दोस्तों, सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना जेल के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब यही सोचते हैं कि जेल कैसी होती है, कहाँ होती है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन जेल कैसी होती है। तो आज मैं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जेल कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जेल होती है ना दोस्तों, वो राज्य सरकार के अधीन काम करती है, क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार ही इसको चलाती है, ठीक है, जेल को। तो जो जेल में पुलिस वाले होते हैं ना, वो दोस्तों मतलब जो नॉर्मल पुलिस होती है ना, वो नहीं होते हैं। उस जेल की पुलिस भी अलग होती है, और उस जेल के अंदर बहुत ही कम पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि जेल के अंदर का सारा काम कैदी खुद ही करते हैं। लेकिन जो बाहर का एरिया होता है, सिर्फ वहीं पर ही आपको पुलिस देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं कि जैसे कैदी का जब कोई ट्रायल शुरू होता है, ठीक है, जैसे जेल में ना इंसान तभी जाता है जब उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो, ठीक है। तो अगर कोई कैदी है, उसका कोई छोटा मोटा सा अपराध है, लेकिन उस पर सज़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि सज़ा कितनी है, तब भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसको वर्दी नहीं दी जाती, उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता, जैसे कैदी नंबर होता है, कैदी की वर्दी होती है, वो सब नहीं दी जाती जब तक उसकी सज़ा मुकद्दर नहीं हो जाती। मतलब जैसे अगर उसका ट्रायल चल रहा है तो उसको कोई भी कैदी या कोई भी ड्रेस या कोई भी कैदी नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी सज़ा पता है कि इसकी सज़ा 5 साल की हुई है, 1 साल की हुई है, 6, मतलब अगर डिफाइन हो गई है कि इसको सज़ा हो चुकी है, तो उसको तुरंत ही कैदी की ड्रेस मिल जाती है और कैदी का नंबर भी मिल जाता है, जेल नंबर, ठीक है। और जैसे किसी का कोई लंबा ट्रायल चलने वाला है, मतलब उसको सज़ा नहीं होनी, लेकिन उसका केस बहुत लंबा चलेगा, और जब तक केस चलेगा वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में ही रहने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो जेल जाएगा जब तक केस चलेगा। तो अगर ट्रायल, उसका केस लंबा चलने वाला है, तो भी कैदी को नंबर और उसकी वर्दी दे दी जाती है। तो दोस्तों अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जेल का खाना कैसा होता है, या जेल में खाना कैसा मिलता है, या फिर कब कब मिलता है। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो जेल का खाना होता है ना, वो वहाँ के राज्य के ऊपर आधारित होता है, उस स्टेट के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि अब मुंबई है, मुंबई में क्या चलता है, पोहा चलता है, ठीक है, या चाय चल जाएगी, मतलब जो भी मुंबई का खाना होता है ना, वो सब चलता है। अगर एक नॉर्मल सा देखा जाए तो एक व्यक्ति, मतलब एक कैदी के नाश्ते पर, सिर्फ सुबह के ब्रेकफास्ट पर 51 रुपये खर्च होते हैं एक कैदी पर ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें क्या क्या होता है, देखो उसमें सबसे पहले एक चाय कंपलसरी होती है, ठीक है। चाय के साथ आपको कभी पोहा मिल जाएगा, स्प्राउट्स मिल जाएंगे, चना मिल जाएगा, पराठा मिल जाएगा, या फिर कोई केक रस मिल जाएंगे, फ़ैन मिल जाएंगे, मट्टी, मतलब कुछ भी कोई एक डिश आपको मिल सकती है। कभी कभी आपको बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें चाय कंपलसरी होती है। और दोस्तों ये लग जाता है सुबह 7 बजे के करीब, 7 बजे के करीब कैदियों का सारा नाश्ता लग जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लंच की, तो दिन के 12 बजे तक कैदियों का लंच भी आ जाता है। और लंच में क्या होता है, 4 रोटी, थोड़े से चावल और दाल, और कोई भी सीजनल सब्जी, मौसमी सब्जी जो भी चल रही है मौसम के हिसाब से वो, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कई कैदियों का 4 रोटी से पेट नहीं भरता, ठीक है, तो वो लोग और भी मांग सकते हैं, लेकिन उस रोटी को मांगने के लिए ना उनको जेलर के पास जाके लिखवाना पड़ता है कि भाई मेरा इतनी रोटी से पेट नहीं भरता, मुझे और रोटी चाहिए, या मुझे और चावल चाहिए, या मुझे इससे ज़्यादा खाना चाहिए अपनी थाली में। तो वो लिखित में देना पड़ता है, तब जेलर साइन करेगा, लिख के देगा कि हाँ इस कैदी को इतना खाना दे दो, इसका पेट नहीं भरता, तब आपको वो खाना ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद शाम को 6 बजे डिनर लग जाता है। मतलब सुबह 7 बजे खाना, 12 बजे लंच और 6 बजे डिनर। 6 बजे डिनर आपको मिल जाएगा। उस डिनर में क्या होगा, दाल होगी, 6 रोटी, पहले लंच में 4 रोटी मिलती है, लेकिन डिनर में 6 रोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि डिनर में चावल नहीं दिए जाते, और कोई भी सीजनल सब्जी मिल जाएगी। दोस्तों ये जो खाना होता है ना, ये 6 बजे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब खाना है। आप चाहे 7 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, लेकिन कोई गर्म करके आपको नहीं देगा, ठीक है।
तो और इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं दिए जाते, क्योंकि इसमें ना कैदियों की सेहत का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई कैदी बीमार ना पड़ जाए, इसलिए बहुत हल्का खाना दिया जाता है। क्योंकि चावलों की तासीर बहुत ठंडी होती है, अगर वो कैदी रात को खाएगा और रात को खा के सो जाएगा तो हो सकता है किसी किसी को वो इफेक्ट ना करे, तो वो बीमार पड़ जाए, इसलिए चावलों को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, दाल हल्का होता है, दाल बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल पानी जैसी, उसमें कुछ मसाले नहीं होते। सीजनल सब्जी जो होती है वो भी बिल्कुल पानी जैसी होती है, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एक हेल्दी फूड होता है वो। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि किसी बच्चे को खिलाया जाता है, उबाल के खिला दिया, ऐसा ही जेल का खाना होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने घर से मंगवा सकते हैं क्या खाना? बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं, जैसे एक बार मंगवा लिए, 2 बार, 3 बार, लेकिन दोस्तों आप घर से बार बार भी नहीं मंगवा सकते। और उसके ऊपर भी जेल में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आप अपने घर से कितनी बार खाना मंगवा सकते हैं। जैसे हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अगर छोटा मोटा कैदी है तो 3 बार हो गया, लेकिन अगर अपर लेवल का है तो उसको कोई भी सुख सुविधा बाहर की नहीं दी जाती। कोई खतरनाक कैदी है तो वो वही जेल के अंदर जो भी सिस्टम होगा बस वो उसी तक सीमित है, बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की कि जेल में कैदियों से मुलाकात कैसे करें या कैसे करना है या कैसे होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक छोटी सी जेल बनी होती है, एक छोटा सा कमरा होता है और उसके ऐसे लोहे के डंडे लगे होते हैं। जेल भी प्रॉपर ऐसी ही होती है, ऐसे आमने सामने होता है, या फिर किसी जेल में 4-4 लोग भी रहते हैं एक साथ, तो वहाँ पे भी ऐसे डंडे लगे होते हैं। लेकिन जब कैदी मिलने जाता है ना तो एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उस हॉल में एक पिंजरे टाइप का जो लंबे लंबे डंडे वाले होते हैं उसमें वो लोहे का लगा होता है, इस पर कैदी होता है। दोस्तों दूसरी तरफ होते हैं उसके प्रियजन जो भी उससे मिलना चाहते हैं, आप चाहे आप उसके फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, दोस्त है, या कुछ भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कैदी से मिलना चाहते हैं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। पहली, कैदी का नाम और उसके पिता का नाम, और कैदी नंबर या फिर जेल का नंबर जिससे मिलने में आसानी हो। और इसके मिलने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक होता है पर्ची कटवा के मिलना और एक होता है फॉर्म भर के मिलना। पर्ची कटवाने में सिर्फ 15 से 20 रुपये का पैसा लगता है और आप उससे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म भरेंगे ना दोस्तों तो आपको वो लोग हैंड टू हैंड फॉर्म भरो, हैंड टू हैंड जाके मिल लो, मतलब 15 से 20 मिनट ही वेट करना पड़ता है, 15 से 20 मिनट में वेट करने के बाद वो आपको मिलवा देते हैं। लेकिन अगर आप पर्ची भरते हैं तो 15-15 घंटों का टाइम लग जाता है वेट करते करते उस कैदी से मिलने के लिए। और हो सकता है कि अगर आप आज पर्ची कटवाएं तो आपका नंबर कल आए या परसों आए। ठीक है, तो पर्ची में ना बहुत ज़्यादा रश होता है। उसके बाद दोस्तों मिलने का समय होता है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक दिन के। ये हर कैदी के टाइम होता है कि आप किसी भी कैदी से मिलना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही मिल सकते हैं। अगर आप 10 बजे से पहले आ गए तो आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, और अगर आप 3 बजे के बाद में आए हैं तो भी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। अगर आपको मिलना है तो 10 से 3 बजे के बीच में ही आप मिल सकते हैं। इस बीच दोस्तों जब आप मिलते हैं तो अगर आप मान लीजिए कोई सामान उनके लिए लेके जा रहे हैं, जैसे कपड़े हो गए या खाने का सामान हो गया, अचार, चटनी वगैरह, कुछ भी आप लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पर उनको दे सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट आप कैदी को नहीं देंगे, वहाँ पे एक हवलदार टाइप का खड़ा होता है, एक पुलिसमैन खड़ा होता है वहाँ पर। वो मतलब जो भी सामान है आपको उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। पुलिस वाला पहले चेक करेगा कि इसमें कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है। इलीगल चीज़ से मेरा तात्पर्य दोस्तों जैसे कि जेलों में जो खाना आता है ना लोगों के घरों से, वो सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे में ही भेजा जा सकता है। कोई भी स्टील का डब्बा या लोहे के डब्बे में आप कुछ सामान नहीं भेज सकते, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कल को लड़ाई हो गई तो किसी को घोंप देगा, जाके मार देगा, तो वो चोट ज़्यादा लग जाएगी, संगीन अपराध हो जाएगा, फिर से जेल बढ़ जाएगी, सज़ा बढ़ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे ना आपको सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे ले जाना ही अलाउ होता है। और अगर कोई भी सामान है उसमें आप जैसे चम्मच देते हैं कुछ भी, वो सब प्लास्टिक का होना चाहिए। कोई भी चम्मच या कांटा या कुछ भी प्लेट वगैरह लोहे की या फिर स्टील की नहीं होनी चाहिए। तो वो चेक करेगा कि इसमें सामान लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो वो कैदी को नहीं देगा, तुरंत फेंक देगा। लेकिन अगर सामान लीगल है तो वह हैंड टू हैंड कैदी को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वैसे खाने पीने के लिए ना अंदर कैंटीन भी होती है। कैंटीन होती है, उसमें आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। जैसे बाहर की कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है, दूध मिल जाता है, बटर, बिस्किट, ब्रेड सब अवेलेबल होता है कैंटीन में भी, बट उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जेल का जो एक दिन है वो कितने घंटों का होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं या काफ़ी पुराने लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि जेल का जो एक दिन है ना वो 12 घंटों का होता है, मतलब 24 घंटे में 2 दिन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये सब होता था अंग्रेजों के टाइम पे, क्योंकि वो मतलब उन्हें बुद्धि तो थी नहीं, तो जेल भरो आंदोलन जेल भरो, बस उठा के कैदियों को डाल देते थे जेल में, चाहे कितनी असंख्य लोगों को जेलों में डाल देते थे। तो इसलिए उन्होंने ये रूल बनाया कि अगर हम 24 घंटे का एक दिन निकालेंगे तो ऐसे तो कैदियों को बहुत टाइम लग जाएगा सज़ा काटने में,
तो हम क्या करते हैं 12 घंटे का एक दिन निकाल देते हैं। तो अंग्रेजों के टाइम पे जेल का समय होता था 12 घंटे का एक दिन, 24 घंटे मतलब 2 दिन हो गए उस कैदी को। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो उसके बाद एक नया कानून बना जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि अब जेल का दिन 24 घंटे का ही माना जाएगा, कोई भी किसी भी जेल का दिन 12 घंटे का नहीं होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में क्या काम करते हैं कैदी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो भी काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं ना, वो सारा काम जेल में भी किया जाता है और वो जेल में काम करते हैं कैदी। जैसे कि अगर जेल में खाना बनता है मान लीजिए, तो खाने में जो सब्जियां उगाई जाती है ना वो जेल में ही उगाई जाती हैं। जैसे आलू की खेती हो गई, जो भी मतलब सीजनल सब्जी को उगाया जाता है वो खेत में ही उगाया जाता है और वो कैदी ही उगाते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैदी किसान बन जाते हैं जेल के अंदर जाके। ठीक है, ये हो गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन होता है सिलाई का काम। जिस भी कैदी को नॉलेज होती है सिलने की या फिर काम करने की, सिलाई में किसी भी तरह की नॉलेज होती है, तो उनको मशीनें दी जाती है, एक अलग से कारखाना। आप ये मत सोचिए कि जेल छोटी सी होती है बस यहाँ से वहाँ तक खत्म, अंदर एक अलग ही दुनिया बसी होती है कैदियों की जिसमें सब कुछ होता है। तो एक अलग से कारखाना होता है जिसमें बहुत सारी मशीनें लगी होती है जिसमें कैदी सिलाई वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक अलग से पोर्शन होता है जिसमें वो लोग ये क्या फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं बनाने का, मतलब कुर्सियाँ बना दी, अंदर के लिए सोफ़े बना दिए, कुछ लकड़ी की चीज़ बना ली, वो सब। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ना कैदियों को पर डे 20 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 20 रुपये मिलते हैं और महीने के हो गए 600 रुपये। तो 600 रुपये तो वो कमा ही रहा है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कोई जैसे बाहर का कोई आपसे मिलने आता है रिलेटिव, वो भी आपको पैसे देके चला जाता है, तो वहाँ का एक रूल है, एक नियम है कि अगर आप जेल में हैं तो आपके पास सिर्फ 2000 रुपये ही होने चाहिए। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो वो जब्त कर लिए जाएंगे और आपकी सज़ा भी बढ़ा दी जाएगी। और 2000 रुपये की करेंसी दोस्तों वो नहीं जो बाहर जिसमें गांधी जी छपे होते हैं वही अंदर चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जेल की अपनी करेंसी होती है जिसे कूपन कोड कहा जाता है, और वो कूपन कोड 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये तक का भी हो सकता है। उस कूपन कोड पे ना दोस्तों एक कोड लिखा होता है जो स्पेशली आपके लिए अप्रूव होता है, और जैसे ही आप उसे देने जाएंगे तो वो जब स्कैन करेगा उस कूपन को तो वो पता लग जाएगा कि ये कूपन आपका ही है या किसी और का है, इसलिए वो कूपन को कोई चुरा भी नहीं सकता। ठीक है, और अगर ज़्यादा पैसे होंगे, कैश होगा आपके पास, वही गांधी जी छपे वाला, तो उससे तो कोई भी कैदी चुरा के ले लेगा आपसे, मारपीट के ले लेगा आपको, तो इसलिए वो कैश रखने की ना इजाज़त नहीं देते जेल में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप जेल में जा रहे हैं, भगवान ना करे कभी आपका ऐसा समय आ गया आपको जेल काटनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस आप जेल में जा रहे हैं तो इस बात पे ध्यान देना कि जेल में ना सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं, तो जाके जल्दी से अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वरना आप बहुत ज़्यादा मार खा जाएंगे, पिट जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है क्या उम्र के 14 साल तक की होती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 100 में से 85% लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आजीवन कारावास या उम्र कैद होती है तो उसकी उम्र कैद 14 साल बाद खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसा कि नाम है आजीवन कारावास, मतलब जब तक उस व्यक्ति का जीवन है जब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, उम्र कैद में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें ना लेकिन हमारे संविधान में अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72 के तहत राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति इस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति इसको माफ़ कर देगा इसकी सज़ा को, या राज्यपाल। क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर किसी भी क्रिमिनल को समाज से 14 सालों तक दूर रखा जाता है तो उसके क्रिमिनल्स के साथ संबंध टूट जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति के सुधरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए 14 वर्ष के बाद राज्यपाल या राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं, उसकी सज़ा खत्म नहीं होती है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।